आज हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अम्ल एवं क्षार और लवण के गुणधर्म। अम्ल, क्षार एवं लवण के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म की हम चर्चा करेंगे। इसमें आप देखोगे पहले अम्ल और क्षार, इनके पहले हम चर्चा करेंगे अम्ल की। अम्ल की चर्चा करेंगे कि अम्ल क्या होता है। कल भी अपन ने चर्चा की थी, लेकिन आज थोड़ा उसको एक बार रिवीजन के साथ देख लेते हैं। देखो रिवीजन के साथ कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और ये जल में घुलनशील होता है और ये प्राय रंगहीन होता है। और यदि आप क्षार की बात करोगे तो क्षार में क्या होगा, ये स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। और कुछ क्षार जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और ये प्राय यह रंगहीन होते हैं। कुछ क्षारकों के एग्जाम्पल भी अपन ने कल देखे थे। कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हमारे SKGA सेंटर पर उपलब्ध हैं वीडियो, क्लास 10th के नाम से। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो अभी उसको देख लीजिए। अगर आप रोज़ाना अगर ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो इसका जो चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और साथ में पास में जो बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। अब देखो आगे अपन देखते हैं कि स्रोत के आधार पर अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अगर आप देखोगे स्रोत के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार देखोगे वो दो प्रकार, एक तो है प्राकृतिक और जो दूसरा जो है वो है खनिज अम्ल। दूसरा जो है वो क्या है, खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, वह प्राकृतिक अम्ल वह अम्ल होता है जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होता है। जो पादपों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वे होते हैं प्राकृतिक होते हैं। और जैसे प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि। कुछ एग्जाम्पल ये दिए गए हैं। अमरूद के अंदर कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू, नारंगी, आंवला सिट्रिक अम्ल होता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है और इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है इत्यादि। जैसे और भी बहुत सारे पादप एवं जंतुओं के अंदर अम्ल पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। और एक अम्ल है जो ये वो कौन सा अम्ल है, खनिज अम्ल। कौन सा अम्ल है, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो क्या है, जो अकार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों का मतलब होता है जिनके अंदर कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, वे कहलाते हैं अकार्बनिक कहलाते हैं। और जिन्हें अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जिन्हें किन पदार्थों से बनाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो एक तो H2SO4, इस तरह से HCl भी कह सकते हो, HCl है ना। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, HCl मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। HCl ये सारे जो होते हैं वो खनिज अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। देखो कुछ दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक होता है तनु, एक तनु होता है और एक सांद्र, एक बोलते हैं सांद्र। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक तनु बोलते हैं और एक बोलते हैं सांद्र। तो तनु किसे कहते हैं, वे विलयन जिनमें शायद कोई अम्ल हो, या कोई क्षार हो, जब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जब इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो वह तनु कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। तो वह तनु विलयन कहलाता है। तो वह तनु विलयन कहलाता है। तो वह तनु विलयन कहलाता है। और यदि आप सार की बात करोगे तो सार में क्या होगा, चाहे कोई भी सार भी है या अम्ल है, अगर इनके अंदर अगर अम्ल और सार की तुलना में यदि जल
अधिक मात्रा में है तो वो तो विलयन कहलाएगा तनु, वो तो विलयन कहलाएगा तनु। अब बात करते हैं सांद्र की। ये सांद्र क्या होता है? सांद्र में क्या होता है? सांद्र में आप देखोगे तो सांद्र में अम्ल और क्षार की तुलना में अम्ल व क्षार की तुलना में जल की तुलना में जल की मात्रा कम होती है। वह विलयन सांद्र कहलाता है। सांद्र विलयन वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। देखो अगर अम्ल की, जैसे मान लो कोई अम्ल है, जैसे मान लो एक क्या है HCl है। अगर HCl प्योर HCl है तो उसको हम कहेंगे सांद्र, मतलब इसके अंदर जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि इस HCl के अंदर अगर HCl मान लो 1 लीटर है, HCl मान लो यदि 1 लीटर है और इसके अंदर यदि आप 10 लीटर अगर जल मिलाते हो, अगर आप 10 लीटर क्या मिलाते हो? जल मिलाते हो। अगर 10 लीटर जल मिलाते हो तो वो विलीन बन जाएगा तनु, वो विलीन बन जाएगा तनु बन जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं लवण की। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं लवण की। लवण क्या होते हैं, कि लवण का निर्माण कैसे होता है, कि लवण होता क्या है, लवण का निर्माण कैसे होता है। कल भी अपन ने बात की थी लेकिन आज थोड़ा और देख लेते हैं कि अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया का चिन्ह। कोई भी अम्ल है, अगर कोई भी क्षार मिल रहा है तो बनेगा लवण, एक बनेगा लवण और एक बनेगा जल, ये परिभाषा बनेगी। और सामान्यतः जो ये प्रक्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण के साथ में इस अभिक्रिया एक और अभिक्रिया, यही अभिक्रिया एक और होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलती है? प्लस निकलती है, ऊर्जा निकलती है, प्लस ऊर्जा निकलती है। प्लस क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। प्लस जब ऊर्जा निकलती है तो इसको आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हो। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो नेक्स्ट इसके गुणधर्म देखते हैं। नेक्स्ट इसके गुणधर्म क्या है? देखो नेक्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो क्या है? लवणों का पीएच मान, लवणों का पीएच मान 7 होता है। लवणों का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 होता है। यदि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने जो लवण होंगे, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ध्यान रखना। यदि प्रबल क्षार और प्रबल, एक मिनट हो, पेज चेंज कर लेते हैं। अम्ल प्रबल अम्ल व दुर्बल
दुर्बल सार से बने लवण अम्लीय होते हैं। बने लवण क्या होते हैं? अम्लीय। बने लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो क्या है? HCl प्लस NH4OS अभिक्रिया NaCl बनेगा NH4Cl प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? H2O। यानी कि जो ये जो लवण बना है वो कैसा है? इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय। कैसी है? अम्लीय प्रकृति, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण है। जब नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से। दुर्बल अम्ल व प्रबल सार से बने लवण क्षारीय होते हैं। बने लवण कैसे होते हैं? क्षारीय। अभिक्रिया देखते हैं। CH3 COOH प्लस NaOH अभिक्रिया। इससे बनेगा CH3 COO Na जिसकी प्रकृति होगी क्षारीय। जिसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। जिसकी प्रकृति होगी क्षारीय। और इसका जो नाम कहोगे आप वो कहोगे सोडियम एसीटेट। प्लस H2O। सोडियम एसीटेट। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एसिटिक अम्ल। आगे लवणों के गुण। लवणों के गुण। पहला लवण का गुण है लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं।
लवणों के गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं। अब देखो गल कहते हैं यानी कि कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था से कोई भी पदार्थ निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है। मतलब आप कह सकते हो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतः ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। यह क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। एक परिभाषा है वो याद कर लेना। परिभाषा है जिसका नाम है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल की क्या परिभाषा क्या होगी? किसी भी लवण में लवण की इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, Na2CO3.10H2O, यानी कि जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इस सोडियम कार्बोनेट के पीछे जो ये 10 अणु है इसको आप कहोगे क्रिस्टलन जल। यानी कि ये जो 10 अणु जो जल के हैं ना, इसको आप कहोगे क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसे जो कहते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे एक और एग्जाम्पल है जिप्सम का। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिप्सम। जिप्सम का जैसे फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, यानी कि जो ये आधा अणु है ना, ये क्रिस्टलन जल है। इसी प्रकार से फिटकरी का है। ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं इनके अंदर जो पीछे जो ये जल की मात्रा होती है ना, H2O, जो भी अणु H2O लिखा हुआ है और उसके साथ में जो अणुओं की जो संख्या है ना, वो कहलाएगा क्रिस्टलन जल। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे इसके विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिकों की संकल्पनाएं, जिसके अंदर पहली संकल्पना अपने आएगी आरएनएस की संकल्पना। यदि आपको ये वीडियो, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में साथ आप नोट्स बनाते रहें। और क्या क्या परिवर्तन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। तो इस पेज में एंडिंग में देता हूँ, ये पेज है, ये पूरा पेज है जो अभी समझाया हुआ है, जो आपको आसान दिखेगा। दूसरा पेज ये है, ये वाला। तीसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा
ये ठीक है, 4 पेज है। धन्यवाद।